अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन डिजिटल टीवी के साथ मैं हूं ज़ाहिदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। जहां सैलाब ज़दगान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही, ज़ाहिर है जिनके घर लुट गए हैं, जिनके प्यारे चले गए हैं, और इमदाद का सिलसिला बेशक जारी है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भी और बाहर से भी जो है इमदाद आ रही है, लेकिन शायद उनको भी घर बनाने में टाइम लगेगा और लोग अपने अपने घरों तक कब पहुँचेंगे, एक बहुत मुश्किल टास्क है हुकूमत के लिए भी, क्योंकि हमारे यहाँ इमदाद बहुत ली जाती है लेकिन सही लोगों पर खर्च नहीं होती। और दूसरी बात, पाकिस्तानी अवाम का अपना भी कसूर है कि जहाँ हुकूमत इमदाद कर रही है और बहुत अच्छे लोग काम कर रहे हैं, खिदमत वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन्हीं के नाम के जो है कैंप लगाए जाते हैं ताकि लोग हमें भी इमदाद दें। यानी कि यहाँ पर भी हमें याद रहता है फ्रॉड करना, जहाँ मुल्क पर मुसीबत नाजिल हुई है, लेकिन इनको अपने जो है कहते हैं ना कि वो जब मुसीबत आई हो तो पाकिस्तान की आवाम ज़्यादा उसमें जो है फ्रॉड करने की कोशिश करती है। जैसे हमने देखा कोरोना में हमने मास्क महंगे कर दिए, अब जो है हमने टेंट्स महंगे कर दिए। टेंट जिसमें सर छुपा सकते हैं, वो सैलाब ज़दगान अपनी ज़िंदगी कहीं ना कहीं आसान कर सकते हैं। उस टाइम उनको वो भी बहुत बड़ा रिलीफ लग रहा है कि हमें टेंट भी मुहैया कर दिए जाएं, खेमे मुहैया कर दिए जाएं तो हमारे लिए गनीमत है। तो उन खैमों की बात करते हैं कि कुछ लोगों को अभी तक खैमे भी नहीं मिले, कि वो जो है ज़िंदगी ऐसी आसमान तले गुजारने पर मजबूर है, और कुछ लोगों को खैमे मिले हैं लेकिन फैमिली बड़ी है, खैमा छोटा है और ज़िंदगी का तसव्वुर नामुमकिन सा लगता है। और उस मुआशरे में जहाँ लड़की पूरे कपड़ों में छत के अंदर महफूज नहीं है, उन खैमों में कैसे लड़कियां महफूज होंगी। तो सिंध से जो ख़वातीन हैं उनकी शिकायत है, एक रिपोर्ट आया हुई है कि हमारी इज़्ज़तें महफूज नहीं हैं, हमारे पास पूरे कपड़े नहीं हैं, हमें खाने को कुछ ना दिया जाए। वो बिलकती हुई माएँ ये कह रही हैं कि हमें खाने को कुछ ना दिया जाए, हमें खाने को नहीं चाहिए, एटलीस्ट हमें कपड़े दिए जाएँ और हमें जो है खैमे फ्राहम किए जाएँ ताकि हम अपनी बेटियों को, अपनी इज़्ज़तों को जो है लेके बैठा जाए। क्योंकि हमारे खैमों में आधी आधी रात को मर्द आते हैं, बहाने से बच्चियों को छेड़ते हैं, हमें छेड़ते हैं, और कई बच्चों के साथ जिनसी हिरासगी कर चुके हैं, कईयों के साथ ज़्यादतियाँ हो चुकी हैं, हमारी इज़्ज़तें लूट चुकी हैं, हम घर तो बर्बाद कर चुके हैं, अपने प्यारे हम खो चुके हैं, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। लेकिन खुदा का वास्ता हमारी इज़्ज़त महफूज रहने दो, हमारे पास इसके अलावा अब कुछ नहीं बचा। तो इससे ज़्यादा अपील क्या होगी। तो इन दरिंदे नुमा मर्दों को शर्म आनी चाहिए कि जहाँ वो औरतें मुश्किल में हैं, मुश्किल किस घड़ी में है, जहाँ हम मदद नहीं कर सकते, एटलीस्ट उनकी ज़िंदगी अजाब तो ना करें कि आप ताकतवर होते हुए अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आ रहे, कि उन खैमों में भी जाते हैं। आपको पता है कि बेचारों के पास नहीं है घर रहने के लिए, अगर वो खैमों में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो मजबूर हैं, वो कोई बेगैरत लोग नहीं है कि आप वहाँ जाएँ और उनकी लड़कियों को छेड़ें, उनकी इज़्ज़तों के साथ खेलें। अभी भी चंद दिन पहले एक वाक़या आया था, सैलाब ज़दगान की बच्ची का ही 7 साल की बच्ची थी और उसको राशन देने के बहाने दरिंदे अपने साथ लेके गए थे और 2 दिन तक उसके साथ ज़्यादती करते रहे। तो ये है पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान के मर्द, ये है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जहाँ जो है मुसीबत में ना भी हो औरत की इज़्ज़त वैसे ही करनी चाहिए, नज़रें झुका लेनी चाहिए। जहाँ औरत को हुक्म है कि अपनी हिफाजत करे, वहाँ अल्लाह ने मर्द को भी हुक्म दिया है कि मर्द भी औरत को देख के अपनी नज़रें झुका ले ताकि जो है शैतान से महफूज रहे। लेकिन हमारे मर्द ऐसे दरिंदे हैं कि जैसी औरत को देखते हैं अपनी जो शैतानियत है वो फ़ौरन जगा लेते हैं, और अंदर का जो मर्द है घटिया दरिंदा वो कभी भी मरता नहीं है। तो खुदा के वास्ते और तो जगहों पर औरतें महफूज नहीं हैं, कि वो दफ्तर में महफूज नहीं है, बसों में महफूज नहीं है, घरों में महफूज नहीं है, चलते बाज़ार में महफूज नहीं है। लेकिन खुदा का वास्ता इन सैलाब ज़दगान वाली औरतों पर तो रहम कीजिए कि वो इस टाइम वैसे ही टूटी हुई हैं, वैसे ही उनको माशरे ने इतनी बड़ी ठोकर दे दिया, अल्लाह की तरफ से कुदरती आफत ऐसी आई है कि बेचारे बेघर हो गए हैं। तो उन पर एक और मुसीबत, एक और तलवार, वो सारी सारी रात कहती हैं हम जाग के गुजारती हैं, माएँ पहरा देती हैं कि कोई दरिंदा इस खैमे के अंदर ना आ जाए, हमारे बच्चों को महफूज, यहाँ तक कि बच्चियाँ नहीं, बच्चे भी महफूज नहीं हैं इन दरिंदों से, कि किसी की इज्जत ना लूटे। तो पूरी पूरी रात एक माँ कहती है कि मैं जागती रहती हूँ और खैमे का पहरा देती हूँ कि कोई मर्द हमारे खैमे के अंदर ना आए, क्योंकि बहुत सारे मर्द आते हैं खैमों के अंदर और हमारी बच्चियों के साथ ऐसा करते हैं। तो खुदारा और जगहों पर तो आप करते हैं, लेकिन सैलाब ज़दगान की जो ख़वातीन हैं उनकी जो शिकायत हैं कि हमारी खैमों के अंदर इस तरह मर्द आते हैं और हमारे ताका झाकी जो है खैमों से है, और खैमे भी हमें नहीं दिए जा रहे, यहाँ तक कि हमारे पास कपड़े भी नहीं हैं। तो इस पर भी जो है हुकूमत को फौरी नोटिस लेना चाहिए कि खैमे भी उनको फ्राहम किए जाएँ। और जो माओं की शिकायतें हैं कि दरिंदे हमारी बच्चियों को नहीं छोड़ रहे, हम रुल गए हैं, रोड पर आ गए हैं, तो इस पर नोटिस लेना चाहिए। खाने पीने को वो कह रहे हैं हमें ना दें, लेकिन हमें अपनी इज्जत वापस चाहिए, क्योंकि जो दरिंदे हैं हमें खाने पीने को तो फिर भी कोई पकड़ा देते हैं, लालच भी देते हैं, लेकिन हमारी बच्चियों पर नज़र रखते हैं। तो ये हमारे लिए लम्हे फ़िक्रिया है कि इस क़यामत के वक्त में
جہاں ملک میں طوفان برپا ہے، لوگوں پر مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں، وہاں پر بھی ہماری یہ ہوس جو ہے پوری ہونے کا نام نہیں لے رہی. تو ان ماؤں کے لیے، ان لڑکیوں کے لیے دعائیں ہیں کہ اللہ ان کی مشکلیں آسان کریں. اور جو لوگ کرتا دھرتا ہے، جو نوٹس لے رہے ہیں، خاص طور پر یہ شکایتیں سندھ سے بہت آ رہی ہیں، تو سندھ میں جو ہے اس کا نوٹس لینا چاہیے اور ان بچیوں کو جو ہے محفوظ مقامات پر جلد سے جلد منتقل کرنا چاہیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.